सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज हम ऐसे प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें जब व्यापारी कहता है कि वो खरीदी रेट में बेच रहा है या फिर क्रय मूल्य में बेच रहा है, ऐसा कहता है, लेकिन वो अपना लाभ दूसरे तरीके से निकालता है। यानी कि ऐसी स्थितियों में जब वो वजन को कम कर देता है, वजन कम करके सामान देता है, ऐसी स्थिति में जो लाभ या हानि का प्रतिशत है, उस तरह के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेमचंद। स्वागत है आप सभी का फिर से इस लर्निंग दोस्त चैनल में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम इस पहले प्रश्न को लेते हैं। एक व्यापारी क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है, पर 500 ग्राम के स्थान पर 350 ग्राम का बाट रखता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो कह यहाँ पे ये रहा है कि कोई व्यापारी है, वो खरीदे गए मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है, पर उसे 500 ग्राम सामान देना होता है, लेकिन वो 350 ग्राम देता है, यानी कि 150 ग्राम बिना बताए कम कर देता है। तो वही उसका लाभ होता है। तो आपको बताना है कि लाभ का प्रतिशत कितना है। लाभ की मात्रा आपको पता लग गई, उसे आपको प्रतिशत में निकालना है। तो काफी सारे लोग कैसे करेंगे कि 150 ग्राम कम दे रहा है वो, है ना, 500 ग्राम देना था तो 350 ग्राम दिया, तो 150 बटे 500 गुणा 100 ऐसा कर देंगे। तो ये सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें जो लाभ निकालना है वो 500 को कुल मानकर नहीं निकालना है, बल्कि 350 की तुलना में 150 कितना होगा, इस हिसाब से हमें निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है। आपको क्या रखना है, ये आपको टेक्निक यूज नहीं करना है। इस तरह से किसी भी प्रश्न में आपको नहीं निकालना है। अगर इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो क्या करना है कि कितना कम दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कितना कम दिया गया, ठीक है, कितना कम दिया बटा जो कम करने के बाद कितना था, कम करने के बाद कुल मात्रा कितनी थी, ठीक है, कुल मात्रा। उसके बाद आपको गुणा रख देना है, 100 गुणा 100, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि पहले तो वो कितना मात्रा कम दे रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। 500 ग्राम के स्थान पर 350 दिया, यानी कि 150 ग्राम कम कर दिया ना वो, तो 150। फिर कितना कम करने के बाद जो कुल मात्रा है उसको आपको लिखना है। कम करने के बाद कितना दे रहा है, जो यहाँ पे लिखा है 350 ग्राम, तो ये 350, ठीक है, गुणा 100। तो ये जो 150 है, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो 500 में 350 माइनस करोगे तो आपको 150 मिल जाएगा। कठिन प्रश्न होंगे तो आपको घटा देना है, जो वास्तविक जो देना था माइनस जो दिया गया, कम करने के बाद दिया गया, उसको आपको माइनस कर देना है। तो 150 आपको मिल जाएगा। ये तो खैर देखते ही 150 आप समझ गए होंगे। बड़े प्रश्न में आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इसे आप कैंसिल कर दीजिए, ये 0 और ये 0 कैंसिल, और ये हो रहा है 5 से कैंसिल कर देते, 5 7 35, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 150 गुणा 2 बटा 7, तो 150 गुणा 2 होता है 300 बटा 7, कैंसिल कर दीजिए, 7 चौक 28। उसके बाद यहाँ पे 2 बचेगा जो कि 20 बन जाएगा, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर बचेगा 6 बचेगा वहां पे जो कि 60 बन जाएगा, तो 7 8 56, फिर बचेगा 40, तो 7 5 35। तो आप इसे अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना ही आएगा 42.85, जो कि क्या है, परसेंट में। हमें परसेंट निकाला था ना, लाभ प्रतिशत, यह फॉर्मूला याद रख लेंगे लाभ प्रतिशत का, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है। कितना कम दिया, कितना जो काटा मारे होते हैं ना, यानी कि कम करके दिए होते हैं, उसी को हमें यहाँ पे लिखना है, बटे कम करने के बाद कुल कितनी मात्रा, जो यहाँ पे कितना दिया गया कम करने के बाद, वो 150 बटे 350 गुणा 100 का आंसर आया 42.85। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए इसी तरह का एक और प्रश्न जल्दी से ले लेते हैं, फिर और दूसरे तरह के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि एक दुकानदार 1 किलो शक्कर बेचने का दावा करता है, वो भी क्रय मूल्य पर वह 950 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, लाभ का प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो का यही रहा है, उसी तरह का प्रश्न है कि 1 किलोग्राम शक्कर बेचने का दावा करता है, पर 950 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, और कह रहा है कि वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है। तो वो जो 950 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, यानी कि वजन कम करके देता है, वो बिना बताए देता है, ठीक है। तो उस पर जो लाभ हुआ उसी को निकालेंगे। बिल्कुल
पिछला जो फॉर्मूला था आपको याद होगा कि कितना कम दिया गया, कितना कम दिया गया, कितना कम दिया गया बटे कम करने के बाद कुल कितना दिया गया, कम करने के बाद कुल मात्रा गुणा 100। समझ गए होंगे फॉर्मूला। कितना कम दिया गया, 1000 ग्राम उसको देना था, 950 ग्राम दिया, यानी कि 50 ग्राम कम कर दिया, तो 50 बटा कम करने के बाद कुल कितना मात्रा दिया गया, 950 ग्राम दिया, गुणा 100। बहुत ही आसान है, 5 से कैंसिल कर देते हैं, ये 19 पंचे 95 होता है और ये 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, उसके बाद 50 गुणा 2 बटे 19, तो 100 50 गुणा 2 बटे 19, 50 गुणा 2 बराबर 100 और ये बटे का 19 कैंसिल कर देते हैं, कितना आएगा 19 पंचे तो 95 आएगा। ठीक है, कितना बचेगा 50, तो 19 तिया 57 होता है और 19 दूनी 38 होता है, 2 बार में जाएगा, वो भी दशमलव लगेगा पहले, है ना, क्योंकि जो 5 बचा था वो 50 हो गया, इसलिए दशमलव लग गया, तो 19 दूनी 38, फिर वहां पे बचेगा 12 120, तो 19 पंचे 95, 19 छक्के 114, तो ये 5.26% आ रहा है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रश्न में। चलिए, ये 2 प्रश्न हो गए इस तरह के, इसी पैटर्न का। हम चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं जो अलग तरह का होगा। चलिए दोस्तों, इस अगले प्रश्न में आते हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो कुछ उसी तरीके के हैं, यानी कि जिसमें बेईमानी करता है जब व्यापारी, तो उस स्थिति में जो लाभ होता है उस लाभ को हमें निकालना है। चलिए प्रश्न देखते हैं। दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की तथा बेचते समय 15% की बेईमानी करता है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो जब सामान खरीदता है तो उसमें 10% कुछ अपने हिसाब से बेईमानी कर देता है, फिर बेचते वक्त भी 15% की कर देता है, तो आपको लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि सीधा 10 और 15 को जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ भी हो रहा है उसे कम में मिल रहा है और यहाँ पे ज्यादा में बेच रहा है, तो 10 + 15 बराबर 25% लाभ होगा, ऐसा मत करिए, ये सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, 25% से कुछ ज्यादा होगा आंसर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दूं इससे पहले कि ये जो प्रश्न अभी मैं सॉल्व करूंगा और जिस टेक्निक से सॉल्व करूंगा, उस तरह के टेक्निक को हम प्रतिशत के प्रश्नों में भी देख सकते हैं। आपने वीडियो नहीं देखी होगी, प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रतिशत के वीडियो को देख सकते हैं, वहां पे इसी तरीके के पैटर्न से, इसी तरीके की विधि से बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने प्रतिशत के प्रश्न पढ़े होंगे तो वो इस प्रश्न को देखते ही समझ जाएंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। क्या करेंगे, इसमें लेते हैं पहला का जो परसेंट होता है, ठीक है, प्लस दूसरा का जो परसेंट होता है, प्लस पहला का जो परसेंट है गुणा दूसरा का जो परसेंट है। आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने प्रतिशत की उस वीडियो को देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो बाद में इस वीडियो के बाद देखने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं, बटा 100 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला में कौन सा प्रतिशत है, 10% है, फिर प्लस दूसरा का प्रतिशत क्या है, 15 का प्रतिशत। दोनों में उसको लाभ हो रहा है, यहाँ पे प्रतिशत रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नंबर ही रखना है। ठीक है, दोनों में उसको लाभ ही हो रहा है ना, तो इसलिए पॉजिटिव में होगा, है ना, दोनों स्थिति में उसको लाभ ही हो रहा है। कम में खरीदेगा तो लाभ होगा, ज्यादा में बेचेगा तो भी लाभ होगा। ठीक है, प्लस पहला क्या है 10 गुणा दूसरा 15 बटा 100। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 10 + 15 होता है 25, प्लस अब 15 × 10 150 बटे 100। बताइए 150 बटे 100 क्या होगा, आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये तो 25 का 25 ही रहेगा, प्लस 150 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, यानी कि 1.5 1.5। ठीक है, तो 25 में 1.5 अब जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा 26.5, जो कि परसेंट में होगा। ठीक है, और अगर ये प्लस में है तो लाभ प्रतिशत होगा, हानि में है तो माइनस, यहाँ पे जो चिन्ह है वो आएगा। ठीक है, तो ऐसे तो हमें पहले बोल दिया था लाभ होगा, लाभ प्रतिशत बताइए, तो ये लाभ है और ये पॉजिटिव में भी है, तो सीधी सी बात है लाभ ही है। इनका जो परसेंट है वो 26.5% है, तो ये एक निकल गया है। ठीक है, आप इसी तरीके के आपको परसेंट को और फिगर को चेंज कर देंगे, आप निकाल सकते हैं आसानी से। इसी फॉर्मूले को उपयोग करना है। ये फॉर्मूला तो आप में से कईयों को याद हो ही गया होगा, अगर आपने परसेंट की
वीडियो देखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो वहां पे देख सकते हैं। तो और भी प्रश्न लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे अपने खुद तरीके से प्रश्न लेकर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। तो दोस्तों कृपया वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और आने वाली वीडियो के लिए तैयार हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।